आप एक बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं, आप एक बेटी को ट्रोल कर रहे हैं जिसके वालिद साहब जेल में हैं, जिसकी वालिदा जेल में है। सिंगल हैंडेडली अकेले ये सब कुछ मैनेज करके उनके लिए कैंपेन कर रही है। तो आप किस चीज़ को ट्रोल कर रहे हैं? क्या हो रही है इस बात से? या तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यूथ आगे आ रहा है, वो पूछते हैं उनसे कि आपके कैंपेन के लिए पैसे कहाँ से आए, बाकी अरेंजमेंट्स कहाँ से आई, गाड़ियाँ कहाँ से आई। अब था जो अपने फादर साहब, वालिद साहब के लिए, इंजीनियर साहब के लिए कंपेयर कर रहे थे, तो उनके पास वो गाड़ियाँ कहाँ से, बाकी वो सवाल तो कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। एजाज साहब, जी। आ, 2-3 दिन से एक वीडियो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, जी जी जिसमें सुरगा बरकती को ट्रोल किया जा रहा है। जी एक कैंडिडेट है इंजीनियर रशीद की पार्टी से। जी। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि किसी बच्ची को ऐसे ट्रोल किया गया। मेरी पार्टी का नहीं, ये सब पार्टियों का इस पर यही स्टैंड क्लियरली होना चाहिए कि ऐसी ट्रोलिंग जो है नहीं होनी चाहिए। इट्स कम्प्लीटली डर्टी पॉलिटिक्स। दूसरी बात, आप किसको ट्रोल कर रहे हैं? आप एक बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं, आप एक बेटी को ट्रोल कर रहे हैं जिसके वालिद साहब जेल में हैं, जिसकी वालिदा जेल में हैं, जो सिंगल हैंडेडली अकेले ये सब कुछ मैनेज करके उनके लिए कैंपेन कर रही है। तो आप किस चीज़ को ट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे? हमारी पार्टी का मानना यही है, इनफैक्ट ये सभी पार्टीज़ का ये मानना होना चाहिए कि जो भी जेन्युइन हक के लिए लड़े, अपने वालिदैन के हक के लिए लड़े, उसमें जो है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रहा स्टैंड, जैसे मैंने भी ये वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज़ की है। अब मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। ट्रोलिंग की है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एंड इससे आपको एक पार्टी की छवि पता चलती है कि कौन से कैंडिडेट कौन सी पार्टी फील्ड कर रही है। ओपनली आप एक बच्ची को शेम कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, इट्स नॉट राइट। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, इंसानियत अपनी जगह पे है। वो एक छोटी बच्ची है जो अपने माँ बाप के हक के लिए लड़ रही है, सिंगल हैंडली कैंपेन कर रही है। दूसरा, उसमें वो पूछते हैं उनसे कि आपके कैंपेन के लिए पैसे कहाँ से आए, बाकी अरेंजमेंट्स कहाँ से आए, गाड़ियाँ कहाँ से आई। देखिए, लोगों का सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये बात तो हम भी कह सकते हैं कि अबरार था जब अपने फादर साहब, वालिद साहब के लिए, इंजीनियर साहब के लिए कंपेन कर रहे थे, तो उनके पास वो गाड़ियाँ कहाँ से है, बाकी वो सवाल तो कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये सब फजूल की बातें हैं। ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। इंसानियत के दायरे में रह के बात करनी चाहिए, डिसेंसी के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। और जो चीज़ ज़रूरी ना हो, वोट करने के लिए आप किसी भी लेवल तक नीचे जो है वो स्टूप नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट राइट। उससे एक माशरा भी जो है वो भी बिगड़ जाता है और उसमें एक अलग इमेज आ जाती है। एजाज साहब, आपकी जैसे आपकी पार्टी है, यूथ ओरिएंटेड पार्टी है, जी JKNPF। जी आपका लीडर हमेशा कहता है कि हम यूथ के लिए ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हम जी यूथ को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, ये जी। आपका प्लेटफॉर्म है। तो इस बारे में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, ये यूथ ओरिएंटेड पार्टी है और हमारा फोकस और लोकस जो है वो सिर्फ यूथ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सुरगा प्रगति की बात अभी आपने की, वो कौन है? वो भी तो एक यूथ है, वो भी तो एक युवा लीडर है। एक छोटी बच्ची कल की जो सिंगल हैंडली सारा कैंपेन रन कर रही है और अच्छा सपोर्ट उसने गैदर किया है। जो हमारे ये दिग्गज पॉलिटिशियंस जिनको 20-20 साल हो गए पॉलिटिक्स में, वो नहीं कर पा रहे हैं। और एक छोटी बच्ची कल के आ रही है और वो इतना क्राउड गैदर कर रही है, इतना सपोर्ट उसको मिल रहा है। तो आपको दिक्कत क्या हो रही है इस बात से? या तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यूथ आगे आ रहा है और वो लीड कर रहा है। हम पहले दिन से यही तो कह रहे हैं कि हमारे यूथ आगे आए, वो कमान हाथ में ले और आगे के पॉलिटिक्स को संभाले, अपने स्टेट को संभाले, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। लेकिन अब आप जब किसी और एंगल से आप जीत नहीं पाते हैं तो आप ट्रोलिंग पे आ जाते हैं, आप अपने औकात पे आ जाते हैं, आप अपने लेवल पे आ जाते हैं। ये डर्टी पॉलिटिक्स है। और मेरा यही मानना है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान में भी वो अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन वो अनपढ़ नहीं है, वो पॉलिटिकली कॉन्शियस है। वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली कॉन्शियस यूथ इन होल कंट्री वो हमारा जम्मू कश्मीर का है। तो उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अगर वो अब आगे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। यूथ आगे आ रहा है, वो कंपेन कर रही है अपने फादर मदर के लिए, वो प्रॉपर सपोर्ट गैदर कर रही है, लोगों के सेंटिमेंट उसके साथ है, सपोर्ट उसके साथ है। तो आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए इस चीज़ से? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ यूथ ओरिएंटेड पार्टी मैं कह रहा हूँ, आई एम रियली हैप्पी समबडी इज कमिंग अप, जो जेन्युइनली जो है इश्यूज उठा रही है। शी इज गैदरिंग पब्लिक सपोर्ट, शी इज गोइंग डोर टू डोर, शी इज कंपेनिंग फॉर हर फादर एंड हर मदर। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। अच्छा एजाज साहब, जी। इतना कुछ बोलने के बाद मुझे आप ये बताइए, ऑन ग्राउंड क्या सपोर्ट है? आपने क्या सपोर्ट दिया है इस यूथ को, या हम सुरगा बरकती की बात करें, उसके लिए क्या है आपकी पार्टी में? देखिए, अब आपने पूछा है, मैं ये बताना नहीं चाहता था ओपनली प्लेटफॉर्म पे। नाउ दैट यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन,
गांधरबल में हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, ओबियसली अब मैं उसका नाम ओपनली नहीं ले सकता पब्लिक में। ही वॉज गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम गांधरबल सीट, लेकिन एज सून एज सुरगा बरकती फिल द फॉर्म ऑफ हर फादर, अपने वाले साहब का फॉर्म जब उन्होंने भरा, दैट वेरी मोमेंट प्रेसिडेंट साहब सेड कि नहीं, वहाँ से जो है आप नॉमिनेशन फॉर्म जो है वापस ले लो, let her contest from that side, let Mr. Barkati contest from that side। मैं एक छोटी बच्ची को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसके साथ मैं क्या कंटेस्ट करूंगा, मैं अपना कैंडिडेट वहां से कैसे फील कर सकता हूं जिसके वालिद साहब और वालिदा साहब जेल में हैं, जो सिंगल हैंडली छोटी बच्ची सब कुछ मैनेज कर रही है, कंपेन रन कर रही है। मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट वहां से फील्ड करूं, एंड वी विड्रू दैट कैंडिडेट फ्रॉम दैट। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों पे सियासत नहीं करते, हम इन चीज़ों को पब्लिक नहीं करते। इसमें एक इमोशनल एंगल है, इसमें एक ह्यूमैनिटी का एंगल है, सो वी जस्ट वांट टू स्टिक टू दैट। अब आपने पूछा तो मैं मजबूर हो गया बोलने के लिए, अदरवाइज वी डोंट डू पॉलिटिक्स ऑन दीज ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स। आई एम सॉरी।